press the bell icon on the YouTube app and never miss an... देखो कौन ऐसे करता है कि एयर स्ट्राइक से पहले अनाउंसमेंट करे ताकि वहां से मासूम हटे। मासूमों के साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है ना कि हमास के लोग भी वहां से छुप के निकल जाएं, लेकिन फिर भी ताकि मासूमों की जान बचे, इसराइल हमेशा इसराइल की तरफ से ऐलान होता है कि अब हम यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाले, आप यहां से निकल जाइए, आप अपनी जान बचा लीजिए। तो जब वो कह रहे हैं तो खुद क्यों उड़ाएंगे हॉस्पिटल? इसमें मुझे कोई सेंस नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है कि जैसे याना कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये इनका अपना ही कोई बम था जो उड़ गया जिसकी वजह से अब ये नाम लगा रहे हैं इजराइल का। हाँ देखें, बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम क्लीन चिट हम मास को दे दें, लेकिन इसराइल को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये मेरे और याना के कहने की या ना कहने की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हो रहा है और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बाइस्ड मीडिया इसको रिपोर्ट, अल जजीरा ने सिर्फ रिपोर्ट कर लिया जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कतर बेस्ड चैनल है तो यकीनन वो उस तरह की जो है कुछ प्लांटेड न्यूज़ भी सम टाइम कर देते हैं। CNN भी कर रहा होता है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं करना चाहिए। व्हाट द थिंग इज कि बिल्कुल बॉम्बिंग की है, 500 से ज्यादा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे इस डिबेट का सेकंड पार्ट, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से भारतीय शेरनी और जाना पहचाना चेहरा याना मीर जी को, जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और एक बहुत ही जबरदस्त पत्रकार है, और वो डिबेट करेंगी पाकिस्तान से पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी और फक्कर यूसुफजई के साथ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लोग उसमें मारे गए हैं और उसके ऊपर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी टेल अवीव के विजिट पे आने वाले हैं और रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने भी ये पहले उन्होंने बम धमाका कहा, फिर उसने कहा कि नहीं जी, मुझे इस हमले के ऊपर मैं गमगीन हूं, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है। कितनी तकलीफ है मुझे नहीं पता। और वहां पर कौन लोग थे ये भी सबको पता है। वो लोग थे आरजू की जिन लोगों के घर बम धमाकों से एयर जो स्ट्राइक्स हो रही है इजराइल की तरफ से उससे वो हो रहे थे, तो वहां पे वो लोग, खवातीन और बच्चे वहां पे उन्होंने पनाह ली हुई थी। यूनाइटेड नेशन WHO की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट आई है कि अभी हमारे बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को उड़ाया गया। तो वो तो ये नहीं कहते कि हमास ने उड़ाया है, वो कहते कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर ये हमारे इदारों को ये निशाना बना रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहां पे कौन से हमास के लोग घुसे हुए हैं। उर्दन ने जो 4 कंट्रीज का एक इजलास बुलाया हुआ था और जॉर्डन का विजिट करना था जो बाइडेन ने, उसको कैंसिल करवाया उर्दन की तरफ से। कहते कि वो यहाँ पे ना आए। क्यों? तुर्कल फैसल जो पुराने इंटेलिजेंस चीफ हैं सऊदी अरेबिया के, इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के सामने कि अगर आप किसी को मारेंगे और उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो मुझे उसके जवाब में कुछ ना कहना। तो हाउ इट्स पॉसिबल? इस तरह हो नहीं सकता। अगर आप कहते हैं बिल्कुल ताकतवर है, मैं इजराइल की ताकत के ऊपर कोई मतलब मुझे कोई जिसे कि कोई डाउट नहीं है, हर किस्म की ताकत के ऊपर, वो फाइनेंशियल हो, वो जिसे कहते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हो, मिलिट्री पावर के हवाले से हो या टेक्नोलॉजीज के हवाले से हो। बट व्हाट द थिंग इज कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारते रहेंगे और आप कहेंगे यार ये तो वैसे ही मतलब मेरे मुकाबले का नहीं, और वाकई नहीं है। फलस्तीन क्या, जॉर्डन क्या, मतलब कोई अरब मुल्क इजराइल के मुकाबले का नहीं है। उसकी वजह आप सबको पता है, 21 अरब कंट्रीज है। देखिए अटैक तो बहरहाल हमास ने किया था, इजराइल ने नहीं छेड़खानी की थी। उनके यहाँ तो कोई फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है, उस चीज पे ये तो नहीं कहा जा और रहा ये दूसरी बार हुआ है आरज़ू, ये दूसरी बार हुआ है। 1973 में भी ऐसे ही एक फेस्टिवल चल रहा था, उसके बीच में आके हमास ने अटैक किया, वो भी इजराइल जीत गया। उससे पहले 1967 में फेस्टिवल तो नहीं चल रहा था, मगर 5 अरब ममालिक ने एक साथ अटैक किया था और एक अकेला इजराइल ने 5 ममालिक को 6 दिन में हरा दिया, इसलिए 6 डे वॉर कहते हैं उसको। और आज जो ये फलस्तीनी कहते हैं ना कि इजराइल हम पे काबिज है, काबिज है, वो काबिज इसलिए है। काबिज क्यों होता है? वो ऐसे नहीं होता काबिज, क्योंकि जब वॉर छिड़ी गई, वॉर जब जंग जीत ली इजराइल ने, तो जो एरिया मान लीजिए जो एरिया इजिप्ट के अंडर आती थी जुरिस्डिक्शन में, जो एरिया जॉर्डन के जुरिस्डिक्शन में आती थी उधरी फलस्तीन में, वो सारा कुछ हड़प लिया इजराइल ने। वो तो हड़पे गए क्योंकि वॉर का नतीजा तो यही निकलता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ ना पाकिस्तान में तो कई इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग जो है जाहिर है रिलीजियस पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो घोड़ों पे जा रहे हैं
फलस्तीन। भारत में भी कहा गया कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन के साथ है, कुछ लोग इजराइल के साथ है। इनको तो लाजमी भिजवाना चाहिए, इनको तो मैं कहता हूँ ना, मैं भी फंडिंग कर दूंगा, इनको तो भेज दे कि इनका ये शौक पूरा हो जाए। मैं यकीन करें बस कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि भेज दें। हमारी जान छूट जाए इससे। नहीं, हिपोक्रेसी देखिए पाकिस्तानियों की। अगर हमारी गवर्नमेंट इजाजत देती है तो हम जाके लड़ लेंगे फलस्तीनियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब इनको अपने मुफाद के लिए यूरोप जाना होता है, चाहे वो कैप्साइज बोट में से ही, चाहे वो मतलब किसी शिप के बंकर में छुप के या कैसे भी छुप के, जब इनको पहुंचना होता है छुप के जाते हैं यूरोप, हाँ ये पहुंच जाए, तभी तो ये इजाजत नहीं लेते गवर्नमेंट की। लेकिन अभी इनको फलस्तीनियों के लिए लड़ने के लिए इजाजत चाहिए गवर्नमेंट से, देख लो। इसमें नहीं, एक और चीज भी आना, इनको इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। वो कहेंगे अच्छा आप आए थे पाकिस्तानी, आप अच्छा के आपको हम जरा खाना वाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कहेंगे जरा बेटा आ जाओ ना तुम लोग, तुम आके ये गलती तो कर जाना कि तुम्हारा हम करते क्या है। तो ये इनको पता भी है कि अगर हम यहाँ से गए। और दूसरी बात ये भी है कि अरब कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया, या ना बेशक वो इजराइल के साथ उनकी बातचीत बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कान से पकड़ के ना वो जाके साइड पे खड़ा कर देगा, ऐसा कर देगा वो पाकिस्तानियों के साथ। तो पाकिस्तानियों की मजाल नहीं है कि ये कोई इस तरह की हरकत करने को। ये मजाल भी नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मजाल भी नहीं है, औकात भी नहीं है, क्योंकि बार बार पाकिस्तानी ये चीज भूल जाते हैं। सुनिए बार बार पाकिस्तानी ये चीज भूल जाते हैं कि जियाउल हक ने, उनके जनरल जियाउल हक ने क्या किया था फलस्तीनियों के साथ। 25,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था ना जॉर्डन में, किया था कि नहीं किया था? वो भी किससे सुपारी ली थी? हाँ किससे ली, और ये कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया था? जॉर्डन के किंग से, ठीक है ना। तो जब मुस्लिम्स मिलके मुस्लिम्स का कत्लेआम करते वो ठीक है, लेकिन जब जूस ने रिटेलिएशन में किया कर दिया तो कहते हैं कि ये गलत है। मैं नहीं कह रही कि रिटेलिएशन का मतलब ये नहीं होता कि मासूमों की जान ली जाए, ना मासूमों की नस्ल कशी की जाए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मगर ये बात तो सच है ना कि हमास कोई सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं कह सकते उसको। वहां के लोगों ने ही उसको एम्पावर किया, सियासी पार्टी है भाई, वो चुनावी तौर पे जीत कर आई है, लोगों ने उसको जिताया। तो जाहिर सी बात है जो जज्बा लोगों के अंदर है, जो एक नफरत यहूदियों के खिलाफ फलस्तीनियों के अंदर है, वही तो वो रिप्रेजेंट करती है ना उनकी पार्टी हमास। तो ये चीज है कि मुझे लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का की जो असली वजह है वो है यहूदियों से नफरत। और ये मैं हमेशा मैं इस पॉइंट पे कायम रहूंगी कि यहूदियों से नफरत की वजह से आज फलस्तीनियों की ये हालत है। क्योंकि 2005 तक तो गाजा उन्हीं का था ना, वहां कौन सी फलस्तीनियों की बात तो नहीं है, वहां कौन सी इजरायली फौज घुमा करती थी 2005 तक, बताओ। तो फिर भी आज ऐसी हालत क्यों है? लेकिन याना सिर्फ फलस्तीनियों की बात तो नहीं है, ये तो सारी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर है कि यहूदियों से नफरत सिखाई जाती है और बताई जाती है। मुझे नहीं लगता, यूएई तो ऐसे नहीं है। सऊदी अरेबिया तो अच्छे ताल्लुकात बनाने जा रहा था इजराइल के साथ, तभी तो ये सब हुआ। कहा जा रहा है कि हमास नहीं चाहता था कि सऊदी और इजराइल के बीच में अच्छे ताल्लुकात रहे। वो आईमैक जब से उसका अनाउंसमेंट हुआ है आईमैक का, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो भी एक चीज है जो ईरान और फलस्तीन दोनों को नहीं पसंद आई। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि सऊदी जिस तरह से धीरे धीरे करके सारे जो अरब ममालिक हैं वो एक एक करके इजराइल को तस्लीम भी करने लगे, उस वहां से ताल्लुकात भी अच्छे होने लगे, ट्रेड की बातें होने लगी, इन्वेस्टमेंट्स की बातें होने लगी। यही तो चीज है, यही तो चिढ़ है ना फलस्तीनियों को कि अगर सारे इनकी तरफ हो गए तो फिर हमें ज़कात के नाम पे चंदा कौन देगा, आजादी के नाम पे ज़कात कौन देगा? यही चीज है ना, इनको यही प्रॉब्लम है। लेकिन फखर आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ से उठ के कह रहे हैं कि भेज दिया जाए, तो इनको भेज ही दें तो अच्छा नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए? थोड़ा सफाया भी हो जाएगा, थोड़ा ये वहां जाके हो सकता है जन्नत भी कमा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, खाने पीने की प्राइसेस कम हो जाएंगी। जी दो चीजें चल रही थी हमारे, एक साइड पे अफगानिस्तान है हमारे वेस्ट पे, और ईस्ट पे हमारे हिंदुस्तान है, कश्मीर हमारे साथ बॉर्डर टच करता है। और तो फलस्तीन से भी लड़ना है, अब इजराइल से भी लड़ना है। नहीं, दो जगहों पे इनके लिए जगह हुआ करती थी ना। तो अब अफगानिस्तान में तो लाजमी सी बात है, 2 साल से तालिबान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो वो अब तालिबान के खिलाफ तो ये लड़ने से रहे कि वहां पे जाके कहें अब किसके खिलाफ जिहाद करेंगे। वहां हिंदुस्तान ने भी स्क्रूज टाइट किए हुए हैं, वहां पे भी वो अब मतलब ये चाहते हुए भी तो
नहीं चाहते, क्योंकि नहीं जा सकते वहां पे, क्योंकि दोनों वहां पे लोकली स्क्रूज टाइट किए हुए हैं। फिर इंटरनेशनली मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए उन्होंने FATF के जरिए, अमेरिका के जरिए, मिडल ईस्ट के जरिए पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि टफ टाइम दिया कि भाई ये वाली कहानियां आपकी नहीं चलने वाली। तो अब इनके पास और कुछ है नहीं। तो आपने देखा होगा कि इंटरनली भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को नई नई पार्टियां, रिलीजियस पार्टीज बन रही है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं। कहते यार चलो अब तो अगर वो वाली दुकान नहीं चल रही तो ये वाली दुकान तो चला लो। अब अगर आप ये भिजवाते हैं, लेट सपोज ये फलस्तीन में किसी भी तरीके से ये पहुंचा देते हैं, जॉर्डन के रास्ते या किसी से रास्ते पहुंचा देंगे। अव्वल तो इन्होंने नहीं जाना। आरजू मसला ये है कि ये जो स्टेज पे खड़े होकर ना लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, ये कभी भी मुझे एक इनमें से एक बंदा बता दें 1947 से लेके 2023 तक कि ये कभी खुद किसी महाज पे गया हो ये लड़ाओ, अच्छा या बुरा, गलत या सही, मैं उसको उस तरफ ही नहीं जा रहा। ये कभी गए वॉर जोन में? ये कभी गए? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इसका अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको भी जरूर देखें, आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।